हेलो ऑल दी एसएसबी एस्पिरेंट्स। तो आज हम बात करेंगे लेक्चरेट के बारे में, जो एसएसबी के प्रोसेस में जीटीओ कंडक्ट करते हैं ड्यूरिंग दी जीटीओ टास्क। तो हम डिस्कस करेंगे कि लेक्चरेट में जीटीओ क्या टेस्ट करते हैं, कौन से ओएलक्यूज देखते हैं, इसे कैसे कंडक्ट किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। सो हाउ लेक्चरेट इज़ कंडक्टेड। सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टॉपिक, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप ग्राउंड में रहते हैं और जीटीओ ये लेक्चरेट कंडक्ट करने वाले होते हैं, वो आपको काफ़ी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो सारे इंस्ट्रक्शंस जो जीटीओ दे रहे हैं, आप बहुत ध्यान से उन्हें सुने। वो आपको आपके प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में हेल्प करता है। दूसरा जो प्रोसेस होता है, कितना टाइम दिया जाता है, इसे कैसे कंडक्ट किया जाता है, इसके बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे। तो पहले आते हैं टॉपिक्स पे। सबसे पहले इसमें 3 प्रकार के टॉपिक होते हैं। एक होता है हाई लेवल टॉपिक, जिसमें जनरली जो आपकी ग्लोबल अवेयरनेस को चैलेंज करता है, जैसे कि ग्लोबल इश्यूज हो गए, वॉर्स जो होके गए हैं, या करंटली ऑन गोइंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हुए हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स पे आपको हाई लेवल के टॉपिक इस तरह के दिखेंगे। फिर होते हैं एवरेज टॉपिक्स। जो एवरेज लेवल उसको कहा जाता है, जो जनरली सोशल इश्यूज़ पर होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, पॉपुलेशन, टेररिज्म, मीडिया, एम्प्लॉयमेंट। सो इनके रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको दिख जाएंगे जो एवरेज लेवल टॉपिक होते हैं। फिर आता है हमारा लो लेवल टॉपिक। लो लेवल टॉपिक इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपकी अवेयरनेस नहीं चेक हो रही है, योर सोशल इफेक्टिवनेस इज़ ऑल्सो चेक्ड, योर डायनामिज्म इज़ ऑल्सो चेक्ड, योर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़ आर ऑल्सो चेक। सो समटाइम्स कुछ लो लेवल टॉपिक्स, जैसे कि आपके चाइल्डहुड डेज़ के बारे में, स्कूल के बारे में, सिनेमा, योर रोल मॉडल, और सम स्पोर्ट, किसी एक स्पोर्ट्स का नाम होगा या 2 का नाम होगा, वो दिया जाता है, ताकि आप वहाँ पर सिर्फ अपनी जनरल अवेयरनेस के लिए नहीं खड़े हैं। जब लेक्चरेट होता है, और भी बहुत सारी जो ओएलक्यूज़ हैं वो चेक की जा रही होती हैं। तो सपोज अ कैंडिडेट उसकी जनरल अवेयरनेस में शायद मे नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन अ हाई लेवल टॉपिक, बट व्हेन ही और शी चूजेस अ लो और एवरेज लेवल टॉपिक, वो बाकी की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो भी डिस्प्ले करते हैं। तो वो जो है जीटीओ उन्हें नोट करते हैं। So it's not only about the awareness on global issues, right? Now अब हम बात करते हैं प्रोसेस पे। प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस में जो जीटीओ होते हैं उनके पास कार्ड्स होते हैं, जो वो कार्ड्स लेकर एक टेबल पे साइड में बैठते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी सेटअप, कुछ अप्रॉक्सीमेट सेटअप किस प्रकार का होता है। तो जो टॉप मोस्ट कार्ड होता है वो फर्स्ट कैंडिडेट को चूज़ करना होता है, और उसमें टॉपिक्स दिए जाते हैं। कैंडिडेट उसमें से टॉपिक चूज़ करते हैं। उनको 3 मिनट्स का टाइम दिया जाता है प्रिपेयर करने के लिए, और उसके बाद 3 मिनट्स उन्हें कंटिन्यूसली उस टॉपिक पे अपने बाकी फेलो कैंडिडेट्स के साथ बात करनी होती है। और इसमें 2.5 मिनट्स के टाइम ख़त्म होने के बाद जीटीओ जो हैं एक बेल बजाते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि अभी आपका टाइम है इस टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से आपका सेटअप होता है। तो आप देखेंगे कि लेट मी गेट द पॉइंटर, या इस तरह से आपके फेलो कैंडिडेट्स एक सेमी सर्कल में बिठा दिए जाते हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट होता है, जो लेक्चरेट जिसका टास्क होता है, वो यहाँ खड़े रहते हैं। आपके जीटीओ साइड में कहीं बैठ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही सेटअप हो, ये मैंने अप्रॉक्सीमेट सेटअप बनाया है। उनके पास एक टेबल रहती है जिसमें वो कार्ड्स रखते हैं। और दूसरा जो कैंडिडेट इन लाइन होता है, जब फर्स्ट वन बात अपना लेक्चर देने लगते हैं, तो दूसरा कैंडिडेट जिसके 3 मिनट्स दिए जाते हैं, वो भी एक कॉर्नर में जाके इधर या कहीं स्टैंड करके दे कैन प्रिपेयर फॉर देयर ओन टॉपिक। तो कुछ इस तरह का सेटअप होता है। तो अब हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग द लेक्चरेट कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर चेक की जाती हैं। जैसे मैंने कहा, जनरल अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट आई विल टेल यू जो 4 फैक्टर्स मैंने बताए थे विच आर बीइंग असेस्ड, जिनके अंदर आपकी 15 ओएलक्यूज़ जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। उसमें से फैक्टर 1 जो होता है, दैट इज़ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये देखा जाता है। दूसरा है सोशल इफेक्टिवनेस। सोशल इफेक्टिवनेस में कौन से फैक्टर्स आ रहे थे, जैसे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, आप कितने कॉन्फिडेंटली खड़े होकर ग्रुप के साथ बात करते हैं, आप क्या कंटेंट उसमें बोल रहे हैं जिससे कि आपका ग्रुप जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है, दे आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यू,
लाइवलीनेस, इंथुजियाज्म, कितने लाइवलीनेस के साथ आप बात करते हैं। कोई बात नहीं, आपने मिस्टेक कर दी, सो हाउ यू बाउंस बैक फ्रॉम दैट मिस्टेक, या पॉज आ गया, हाउ यू रिकलेक्ट योर थॉट्स एंड फोकस अंडर स्ट्रेस, बिकॉज ये सिचुएशन जो होती है बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। तो आप अपने कितने डिटरमिन्ड हैं अपने थॉट प्रोसेस के बारे में, उनके ऊपर फोकस आपका कितना है अंडर सच अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। फिर जो हमारा फोर्थ फैक्टर था डायनामिज्म, उसमें आता है करेज। तो करेज एक फील्ड पर भी चेक किया जाता है, दूसरा करेज है यहाँ पर। आप इन पब्लिक स्पीकिंग जनरली सबके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, तो आप कितने करेजियसली सबके सामने खड़े होके अपने विचार प्रकट करते हैं वो देखा जाता है। आपका मेंटल स्टेमिना मीन्स आपकी एबिलिटी, एक होता है जो आपका ग्राउंड में चेक किया जाता है कितनी जल्दी आप फिजिकली थक जाते हैं, यहाँ पर आपका मेंटल स्टेमिना चेक किया जाता है कि जो भी आपने थॉट को अपने माइंड में ऑर्गेनाइज किया है, जो आपने बोलने का डिटर्मिनेशन रखा है, क्या आप उसे फुल 3 मिनट्स तक बोल पाते हैं कि नहीं, और कितने अच्छे से आप उसे इंट्रोड्यूस करके मेन कुछ बातें लाइनें बता के फिर आप उसे कंक्लूड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मैं यहाँ पर आपको फिर से बोलूँगी, अगर हाई लेवल टॉपिक के बारे में आप अच्छे से जानते हैं तो बेधड़क जाके आप उसके बारे में बोलिए। बट अगर आपको डाउट लगता है जिसमें आपकी बाकी के जो OLQs हैं वो मतलब शायद उसमें थोड़ा आप डाउटफुल हो सकते हैं, मतलब आपका कॉन्फिडेंस नहीं है आपको उस टॉपिक के बारे में, आपके पास कंटेंट नहीं है उस टॉपिक के बारे में बोलने के लिए, एंड आपको डर लग रहा है कि शायद आप भूल जाएंगे, तो आप एवरेज टॉपिक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों हाई लेवल और एवरेज टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं तो डरिए मत, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के अलावा बाकी इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं जो वहाँ पर आपकी चेक की जाएगी। जस्ट गो कॉन्फिडेंटली एंड स्पीक गुड कंटेंट ऑन अ लो लेवल टॉपिक एंड इन्फ्लुएंस द ऑडियंस, शो योर कॉन्फिडेंस, हैव करेज टू एंगेज विद द ग्रुप एंड शो योर मेंटल स्टेमिना। आप उसे मतलब एक कैंडिडेट है जिसने हाई लेवल टॉपिक लिया है बट उसके पास कंटेंट नहीं है, वो बाकी क्वालिटीज़ नहीं डिस्प्ले कर पा रहा है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल। एंड वहीं पर अगर आप किसी ने लो लेवल टॉपिक या एवरेज टॉपिक चुना है और इतनी सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं, तो आप बहुत ध्यान से अपना टॉपिक चूज़ कीजिए। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द की पॉइंट्स टू रिमेंबर, कि आप अपने लेक्चरेट की तरफ किस तरह की अप्रोच रखें, राइट। लेक्चरेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा टॉपिक चूज़ कीजिए, चारों टॉपिक या पांचों टॉपिक को देखिए कौन सा टॉपिक है जिसके लिए आप फेमिलियर हैं, राइट। थोड़ा आपको भी अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा, सबसे इजी को मत देखिए। अगर एवरेज टॉपिक है जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं और आपके पास उसके बारे में कंटेंट है तो चूज़ दैट। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कंपोजर रखें, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर फीलिंग लिटिल नर्वस, अवॉइड नहीं, बिल्कुल भी GTO की तरफ देखना ही नहीं है, बिकॉज योर टास्क इज़ टू एंगेज योर फेलो कैंडिडेट्स, राइट। एंड योर जो पेस होता है, पिच होता है, उसे थोड़ा स्लो रखिए ताकि जो आप बोल रहे हैं वो जो ऑडियंस है वो समझ पाए। एक और ट्रिक होता है, आप स्लो पेस रख के जो कंटेंट अगर आपका थोड़ा है बट इम्पैक्टफुल है वो भी बोल सकते हैं। ये एक ट्रिक आप अपना सकते हैं, सो दैट यू गो स्लोली, यू हैव वैलिड कंटेंट बट यू डोंट हैव मेनी पॉइंट्स, एंड फिर आप उसे कंक्लूड कर सकते हैं। एंड public speaking के you know what all are topmost two qualities when you speak to the public. You have to maintain eye contact, and then also you have to be confident, stand straight, upright, and also have a cheerful demeanor. आप जब बात कर रहे हैं that liveliness should reflect on your face, not the stress. Try to overcome that by practicing in front of mirror, right. And अगर आपको पोडियम दिया है तो पोडियम पर लीन मत हो जाइए, यू स्टैंड स्ट्रेट और अपना टाइम बिल्कुल मैनेज करके रखिए। देखिए जैसे ही आपकी 2.5 मिनट्स की बेल बजती है तो यू गो टूवर्ड्स कंक्लूजन, एंड ऑर्गेनाइज कीजिए। जब आपको वो 3 मिनट्स मिलते हैं कि मैं इंट्रोडक्शन में ये 4 लाइन या 5 लाइन बोलने वाला हूँ या बोलने वाली हूँ, फिर मेन जो कंटेंट होगा उसमें मैं ये बोलूँगी और या बोलूँगा, और इस तरह से मैं अपने जो स्पीच को है कंक्लूड करूँगा। सो ये थे कुछ टिप्स अबाउट लेक्चरेट, and Jai Hind, keep preparing. My contact details are here. If you send me an email, probably I'll share my mobile number so that we can have a faster connectivity.
कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट।